और खुदावन से हमारे दरमियान मौजूद हो, हमारी दुआओं को इल्तिजाओं को सुने और खुदावन सारे इस इबादत का कंट्रोल अपने हाथ में ले। कुदूस 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 आसमान और जमीन को बनाने वाले जिंदा खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। एक तो जितनी भी जाने एक तो आपके हुजूर आई हैं खुदावन, आपका शुक्र अदा करने को, आपसे मिलने के लिए खुदा। एक तो आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप सब ने एक तो हमें अपने पास आने का एक तो शर्फ बख्शा है खुदा। और एक तो आप आसमान छोड़ के एक तो जमीन पर हमारे लिए आते हैं खुदा। आप हर रोज एक तो हमारे से मुलाकात करने के लिए आते हैं खुदा। इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं खुदा कि आप हमारे साथ एक तो वक्त गुजारते हैं खुदा। इबादत के शुरू से आखिर तक एक तो हमारी खास निगरानी मदद फाज करना, हमारे दिलों को जहनों को हर तरह से साफ करना है खुदा, ताकि इस वक्त में ऐसा हमारे जहनों में, हमारे सोचों में, हमारे ख्यालों में ऐसा सिर्फ आपका बसेरा है खुदा। ऐसा हमारी सोचों के, हमारे इबादत के हर हिस्से को ऐसा आपके हाथ में देते हैं, पाखरू के कंट्रोल में देते हैं अपना। हमारी दुआ को सुनो और कबूल करो। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा, खुदा के ही हुजूर बुलंद आवाज से, और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। आमीन। हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर महेंद्र के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर महेंद्र, आपके साथ हम वर्शिप करेंगे। प्रेज लॉर्ड जी, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द हाँ लॉर्ड। जी, शब्द लाना, शब्द जी। हाँ जी, शब्द करना। ठीक है जी, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ, तेरी महिमा प्रभु। तेरा जलाद काम कर, तेरी पवित्र आत्मा काम करे प्रभु। तेरे कदम च बैठन दा मौका ता तेरा लख लख शुक्र दे प्रभु। जो भजन गीत गाइए स्वर्ग दे विच कबूल हो। धन्यवाद। की फायदा जे रब दा नाम नहीं लेना, यही है वाही दा कहना। की फायदा जे रब दा नाम नहीं लेना, यही है वाही दा कहना। वाही दे विच खड़ के जे तू रब नू पुकारेगा, उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। तेरी कीती होई कमाई नू, तेरी कीती होई कमाई नू ना बरोधी खाएगा। चार सपेरे दूतां दे रब पैरे लाएगा। चार सपेरे दूतां दे रब पैरे लाएगा। जिन्ने ने बिगड़े कम यीशु जी, जिन्ने ने बिगड़े कम यीशु जी आप सवारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। ना कुप्पी चों तेल मुकूंगा, ना मटकी चों आटा। ना कुप्पी चों तेल मुकूंगा, ना मटकी चों आटा। हर थां तेरी जित होएगी, ना पऊंगा काटा। हर थां तेरी जित होएगी, ना पऊंगा काटा। तेरे सारे कर्ज यीशु जी, तेरे सारे कर्ज यीशु जी आप सवारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। जे डिग पे यीशु जी, जे डिग पे यीशु जी खूचों कढेगा। मेरा सच्चा रब खुदा दरिए दे सुचे दा। जे डिग पे यीशु जी खूचों कढेगा। मेरा सच्चा रब खुदा दरिए दे सुचे दा। जे कोई तेनू मारूं यीशु जी आप बचाएगा। जे कोई तेनू मारूं यीशु जी आप बचाएगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। उथों भी इकट्ठा करेगा जिथे तू ना खलारेगा। प्रेस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु दा। हालेलुया। आरी
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे खुदावंद ही की कुदरत है कि खुदावंद जो है कि जहाँ पे हम नहीं भी बीजते, खुदावंद ये है कि वहां से हमें मुहैया करते हैं, क्योंकि खुद हमारे खुदावंद जो है वो सहरा में से हमारे लिए राह तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अमनदीप के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसो राजा देख जानिया चों, मैनू बरकत मिल जावे, मेरा बल भी होवाए, नाम यहोवाए। खुदा अज तेरी बंदगी चों, तेरी रूह दा मसाया वे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसो राजा देख जानिया चों, मैनू बरकत मिल जावे, मैनू रखी खुदा सांभ सांभ के, कदी शल ना कपटे आवे, सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी, मेरे बिच नाक मंडी आवे, मैं जेड़े पासे भी देखा, जसो तू यूं ही नजरिया में, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसो राजा दिख जानिया चों, मैनू बरकत मिल जावे, तैतो कुछ अनहोना नहीं, तू तां सब कर सकदा है, खाली आउण वालियां दी तू चोली पर सकदा है, अज खाली जेड़ा आया है ओ खाली ना जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसो राजा देख जानिया चों, मैनू बरकत मिल जावे, मेरा बल भी यहोवा है, ते चट्टान यहोवा है, मेरा अज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है, खुदा अज तेरी बंदगी चों, तेरी रूह दा मसाया वे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसो राजा देख जानिया चों, मैनू बरकत मिल जावे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना ए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है वो नीलम मामी के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू
गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। बढ़े बढ़े ना पीछे हटे, खुदावन का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा प्रभु से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लड़े लड़े ना हरगिज़ डरे, खुदावन का रूह फरमाता है। लड़े लड़े मामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। पे पता यीशु मसीह दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हमारी इस तमाम हमदो सना को कबूल फरमाए। और अब वक्त हुआ जाता है कि हम इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल हों। अब मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और दुआ करें रोटी और पानी के लिए, और खुदावंद की आवाज को हम तक पहुंचाए। सिस्टर शाहीन। Praise the Lord. God bless you. पापा खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद का मसा हमेशा आपके पर ठहरा रहे। खुदावंद का दाहिना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे और आप हमेशा दुश्मन के सर को अपने पांव तले कुचलती रहें और फतह पे फतह हासिल करती रहें। और खुदावंद आपके जरिए बहुत सी रूहों को बचाए और खुदावंद अपनी फैमिली के लिए, इस ग्रुप के लिए आपको बाइस बरकत बनाता रहे और आप जोरावर सुरमा की तरह इब्लीस पे फतह पाती रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रस्तिश के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारे हदिया नजरानों को कबूल किया है। खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है, उसके लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। और हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद ने जो हमें ये फजल बख्शा है, हम पे रहम किया है, हम पे तरस खाया है कि ये जो पाक रोटी है, पाक
खुदावंद का बदन है, पाक लहू है, कुदरत वाला, ताकत वाला लहू, उसमें खुदावंद ने हमें शरीक किया कि हम उसको लें अपनी जिंदगियों में और इब्लीस के सर को अपने पांव तले कुचलते रहें। हम इससे पाक साफ हों और अपने खुदावंद से रोज बरोज वो ताकत, वो जोर हासिल करते रहें, ताकि हम शैतान पे फतह पाते रहें। क्योंकि हमने सीखा था कि ये पाकीज़गी ही है और खुदावंद के हुक्मों पे अमल करना ही जो है इससे ही हम फतह पा सकते हैं। यही हमें पाक करेंगे। खुदावंद का कलाम यानी हमें एक दिलेरी दे रहा है, हमें पाक बना रहा है और हम हमारे जो इख्तियार खुदावंद ने हमें दिया है, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो शैतान हमसे डरता है और उसको वो जगह छोड़नी पड़ती है। इसलिए खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके सारे इस मंसूबे के लिए। हालेलुया जीसस, खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदा यीशु तेरे लहू के वसीला से आज खुदा हम तेरे साथ हैं। खुदा तेरे गला खाना में है। खुदा तूने खुदा हमें अपने सीने से लगा के रखा है, तूने हमें अपने परों में छुपा लिया है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने खुदा उस दुनिया से, उसकी कैद से खुदा तूने हमें अलग कर लिया, तूने हमें अपने लिए चुना ताकि हम तेरी इबादत करें। खुदा जिस तरह से तू इसराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया ताकि वो तेरी इबादत करें, इसी तौर से खुदा तूने हमें दुनिया में से निकाला ताकि हम तेरी इबादत करें। तुझसे मांगे खुदा और खुदा तू हमें वो पाक और साफ करे, वो सारी गंदगी, नापाकी, वो गंदी बातें जो शैतान की तरफ से हमारी जिंदगी में थी। खुदा तो हमें रोज बरोज खुदा पाक और साफ कर रहा है खुदा, ताकि खुदा हम में वो कुव्वत, वो ताकत, वो जोर आ जाए जो खुदा तेरे अंदर था खुदा, ताकि हम शैतान के सर को कुचलते रहें खुदा, उसको रोज अपने पांव तले कुचलते रहें और खुदा तुझसे वो हिम्मत, वो ताकत हासिल करते रहें, वो नया मसा, वो नया जोर खुदा तेरी तरफ से हमारे ऊपर रोज बरोज उंडेला जाए खुदा, वो ताजा तेल से तू हमें मसा करता रहे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा, वो सारी बीमारियां, वो सारी लानती बीमारियां, वो गंदी आदतें खुदा, वो गंदे बिहेवियर खुदा, वो जो हमारे अंदर झूठ है, फरेब है, मक्कारी है खुदा, वो जेलसी है, वो गुस्सा है, नाराजगी है खुदा, हमारे दिलों में कड़वाहट है किसी के लिए, हम किसी को माफ नहीं कर सकते खुदा, हमारे अंदर खुदा जल्दबाजी है खुदा, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है खुदा, वो गंदी बीमारियां हैं खुदा जो हमें दुख दे रही है, हमें तकलीफ दे रही है खुदा, वो सारी खुदा यीशु तेरे नाम से, खुदा तेरे लहू से हमारी जिंदगियों से वो खत्म हो जाए खुदा, उनका नामो निशान मिट जाए खुदा, वो हमें तंग ना करने पाए खुदा, वो हमें तकलीफ में ना रखने पाए खुदा, हम हर वक्त ज़हनी परेशानी में ना रहें खुदा, डिप्रेशन में ना चले जाए खुदा। ये सारी बदी की कुफ्तें खुदा जो हमारे सोचों को, ख्यालों को कंट्रोल करती हैं खुदा, यीशु के नाम से, तेरे जोर से, तेरी ताकत से खुदा हम उन पे फतह पाए और खुदा तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान, तेरी खुशी, तेरी शादमानी खुदा, तेरी कामयाबी खुदा बुलंदियों पे लेके जा खुदा, हम सबको खुदा, ताकि खुदा हम रहे हुए ना रहें खुदा, ताकि खुदा यीशु जब तू आए तो खुदा हम तैयार हों खुदा, हम तेरे उसके कद के अंदाजे तक पहुंचे हों खुदा, ताकि बादलों पे उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों खुदा, हम हमें वो जोर, वो ताकत दे खुदा, ताकि शैतान को हमेशा हमारी जिंदगियों को देख के शर्मिंदा होना पड़े खुदा, वो दांत पीसे, वो कुड़े खुदा, उसको आग लगे जब भी हमें वो देखे कि हम तुझ में बढ़ रहे हैं, हम तुझ में पेवस्त हो रहे हैं, हमारे दिल खुदा तेरी शुक्रगुजारी से, तेरी तसल्ली से, इत्मीनान से भरे हुए हैं, तो खुदा उसको आग लगे खुदा। जब हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हैं खुदा, हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं तो खुदा उसको आग लगती है खुदा, वो शर्मिंदा होता है कि हम खुदा उनके लोग
खुदा उनके हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। खुदा हमारे अंदर फर्मा बरदारी है, ताबियादारी है। खुदा हम अपने माँ बाप के और खुदा अपने शहरों के, अपने बड़ों के, उस्तादों के, खुदा पास्टर्स के, खुदा अपने हुक्मरानों के अंडर रहते हैं। खुदा जब हम ये सब कुछ करते हैं तो खुदा तुझे खुशी मिलती है, तुझे जलाल मिलता है, और शैतान को आग लगती है, वो शर्मिंदा होता है। खुदा वो सारे खुदा नेक काम जो तू हमसे कराना चाहता है वो सब हम करें। खुदा उनमें से कोई भी ऐसा काम ना हो जिस तरह खुदा यीशु मसीह तूने खुदा उनकी कामिल मर्जी को और वो सारे काम खुदा जो तुझे कहा था खुदा बाप ने, खुदा तूने उन सबको तूने कहा कि तमाम हुआ। खुदा इसी तौर से हम भी वो सारे काम जो खुदा बाप ने हमारे जिम्मे लगाए हैं वो सारे काम हम वफादारी से, ताबियादारी से, उसके डर और खौफ में रहते हुए करें, ताकि हमारे बाप को इज्जत और जलाल मिलता रहे, उसकी ताज़ीम इस पूरी दुनिया में हो। खुदा उसकी हुक्मरानी हो, वो बादशाह हो। खुदा यीशु के नाम से खुदा हमारे बाप को, हमारे शौहर को खुदा इज्जत और जलाल मिलता रहे हमारी जिंदगियों से। कहीं भी हमारे कहीं पहनने से, हमारी घर की चीजों से खुदा कहीं शैतान को जलाल ना मिले। खुदा हमारे बाप को जलाल मिले, हमारे शौहर को जलाल मिले। जो कुछ हम पहनते हैं, जो कुछ हम करते हैं, हमारे जिंदा खुदा को, खुदा यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलता रहे, क्योंकि उसने हमारी खातिर जान दी है। उसने वो सारी लानतें, वो सारी बीमारियां, वो सारे गंदे काम, वो जलालत, वो शर्मिंदगी अपने ऊपर ले ली, ताकि हम आजादी से जिंदगी गुजारे, हम फतहमंद जिंदगियां गुजारे। हम शैतान को अपनी बातों से, कामों से हमेशा शर्मिंदा करते रहे। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस मंसूबे के लिए खुदा, वरना हम उन दुनिया के लोगों से अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुदा तेरा रहम है, तेरा फजल है, तेरा तरस है हमारे ऊपर कि खुदा तू हमें वो कुव्वत देता है, हमें वो ताकत देता है कि हम शैतान को शर्मिंदा करते रहें। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरी तारीफ करते हैं तेरे खून बहाने के लिए, खुदा तेरे बदन को तोड़ने के लिए। जब हम इसको अपनी जिंदगियों में लें तो ये बदन हमारा इस तरह की मुश्किलों में, परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में रहने वाला ना बचे, बल्कि वो इलाही शिफा हमारी जिंदगियों में काम करे। खुदा यीशु के नाम से जिस तरह इस्राएली वो 40 साल बीमार ना पड़े, खुदा उन्हें कोई परेशानी, कोई वो उसमें से नहीं, खुदा तो उनके साथ रहता था, खुदा तू उनका बादशाह था। खुदा इसी तौर से हमारा बादशाह तू हो, हमारी जिंदगियों पे हुक्मरानी तेरी हो। खुदा कहीं पे भी शैतान हमारे बदनों पे हुक्मरानी ना कहीं हमें वो कंट्रोल ना करे। खुदा हम पूरा होल्ड, पूरा कंट्रोल खुदा तेरे हाथों में दे देते हैं, अपने बदनों का, अपनी सारी जिंदगी का, खुदा सोचों को, ख्यालों का, खुदा रूह बदन जान को खुदा यीशु तेरे हवाले कर देते हैं, ताकि खुदा तू इसको, इन बदनों को इस्तेमाल करे और खुदा तेरे ही जिंदा और पाक नाम को जलाल मिलता रहे। खुदा यीशु के नाम से खुदा इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इसको पानी को पिए और रोटी को लें, और जिन्होंने तेल रखा हुआ है वो भी ईमान से आप जहाँ पे भी आपको कोई तकलीफ है, कुछ सोचें आपको तंग कर रही हैं, तो सर पे लगाएं, माथे पे लगाएं, कि कोई परेशानी है जो बार बार सोच आपकी दिमाग में आती है, तो सर पे लगाएं। और भी जहाँ पे भी आपको कोई दर्द हो रहा है, कोई बीमारी है, उस तेल को लगाएं, अपने घर की चीजों को लगाएं, ताकि हम कोई भी ऐसा, मैं कहूंगी कि जिस तरह अस्तर मलका को उस वो महल में ले गए थे, दुनिया से वो अलग हो गई थी और उसको तैयार किया जा रहा था, वो सारे तेल लगाए जा रहे थे, उसको नहलाया जाता था, उसको वो कपड़े पहनाए जाते थे जो शाही
जो क्या कहते हैं पहनती हैं, मलका पहनती है, क्वीन पहनती है, वैसे कपड़े वो पहनना उसको सिखाए जा रहे थे। उसको कैसे बोलना है, कैसे खाना है, वो सब कुछ सिखाया जा रहा था। वो हिकमत, वो दानिश, वो फहम। बिल्कुल इसी तरह हम दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग जिएं। उन जैसे काम हम ना करें। वो जो करते हैं उनको करने दें, क्योंकि उनकी कोई रोया नहीं है। हमारी एक रोया कि हमने खुदावंद के तख्त तक जाना है ना। तो इसलिए हम ये सब कुछ करें। दुनिया नहीं करती, कोई बात नहीं लेकिन हम करें, क्योंकि हमें हमारे खुदा ने कहा है ना ये करने के लिए। और बाकी आपके बहन भाई बाकी मसीही नहीं करते, कोई बात नहीं, इसलिए कि वो तंग दरवाजे में से बहुत थोड़े लोगों ने गुजरना है। सब जो हैं वो दुनियादारी को छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए हम उनकी तरफ ना देखें कि देखें वो भी तो मसीही हैं, वो भी ये सारा कुछ करते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम दुल्हन है, हमारी तैयारी फर्क है ना। जी ठीक है, चलें हम फिर आज ना पढ़ते हैं मुकाशवा। हम आज 13 बाब जो है वो शुरू करेंगे। और रीडिंग में सबार सिस्टर अंजना नहीं है अब। ओके देख सकते। चलें ठीक है, सब वही पढ़ लेते हैं। अगर पंजाबी में सिस्टर अमनदीप आप पढ़ सकती हैं तो पढ़ें, नहीं तो हम फिर उर्दू में रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। सिस्टर जी थोड़ी देर बाद मैं पढ़ूंगी, 5 मिनट दे दो मुझे। कोई बात, ठीक है जी। सब हम आपके साथ पढ़ते हैं। आज हम मुकाशवा 13 बाब, मेरा ख्याल है आप 8 आयत तक पढ़ लो, क्योंकि पता नहीं हम कितनी उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन चलें आप 7 पहली आयतें जो हैं वो पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। मुकाशवा 13 बाब उसकी पहली आयत से। और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सिरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया। और सारी दुनिया तज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर कि प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानद कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने वाले और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खेमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से जिबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमने जो 12 चैप्टर था उसमें आपने गौर किया होगा कि यानी 2 किस्म के लोगों के बारे में हमने जो था देखा कि एक जो मर्द बच्चा था, यानी वो 5वीं आयत में है ना, कि वो जो दुल्हन थी या वो मर्द बच्चा जो था वो आसमान पे उठा लिया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि लड़ाई हुई आसमान पर, और
खुदावंद के फरिश्तों के और शैतान के या इब्लीस से खुदावंद के फरिश्तों की जंग हुई और उसको जमीन पे गिरा दिया गया। और उस के आगे हमने देखा 13वीं आयत में कि वो जमीन पर गिरा दिया गया तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उसकी जो बाकी औलाद थी उसको उसने, यानी जो खुदा के हुक्मों पर चलती थी यीशु की गवाही पर, उसको तंग करने के लिए या उसको सताने के लिए वो क्या कहते हैं खड़ा हो गया। ये देखा हमने कि समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ। तो दो किस्म के यहाँ पे हमने एक किस्म के कह लें लोगों का या ग्रोह देखा कि एक जो आसमान पे उठा लिया गया और दूसरा जो उस औरत की बाकी की औलाद थी, है ना। तो दो किस्म के लोगों के बारे में जो 12 चैप्टर है उसमें हमने कह लें कि थोड़ा सीखा था, और हमने सीखा था कि ये बाकी की औलाद जो है ये वो हैं जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती हैं, यीशु की गवाही देने पर कायम है। लेकिन ये वो लोग हैं जो पीछे रह जाने वाले थे, जो यानी पूरी तौर पे तैयार नहीं थे। वो खुदावंद के पाक लोग हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं या खुदावंद की फर्माबरदार हैं, इसीलिए वो उस वक्त वफादारी करेंगे और अपनी जानें देंगे, है ना। लेकिन इससे भी यानी इनमें से भी एक और ग्रोह निकलेगा जो कि खुदावंद का इनकार कर देगा, है ना। तो ये पिछले यानी 12 जो चैप्टर था उसमें हमने थोड़ा सीखा था। तो इसलिए आपको यानी मैं कहूँगी कि मतलब कोई ना भी बताए, जैसे होता है कि जी कोई पास्टर या कुछ भी कोई सिखा रहा है, तो हमें खुद ब खुद ही ये बात जो है समझ लग जाती है कि यहाँ पे तकरीबन कह लें कि 3 किस्म के लोग हैं, यानी जो कलीसिया में या चर्च में या मसीहियों में से 3 किस्म के होंगे लोग। बाकी जो है जो दुनिया जो शरीर हैं या जो गुनाहगार हैं वो चौथी किस्म के कह लें लोग हैं, और ये जो तीसरे यानी बेवकूफ कमारियां जो हैं वो उनमें शामिल हो जाएंगी, शरीरों में कह लें, है ना। तो आगे चल के इसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन अभी 12 चैप्टर में हमने देखा कि 2 किस्म के लोग हैं। और ये जो 17 आयत थी 12 चैप्टर की कि वो क्या हुआ, उन पे मुसीबतें आई, यानी वो उसने जो अस्तहा था या यही पुराना सांप, उसने क्या किया, एक जमाना और जमानों और आधे जमाने तक यानी 1260 दिन तक ये जो कह लें कि अक्लमंद कवारियां या होशियार कवारियां, और उस टाइम कह लें कि उस वक्त उसमें वो बेवकूफ कवारियां भी होंगी, तो उन पे जुल्म सितम जो किया, तो जो बेवकूफ कवारियां होंगी वो मैं कहूँगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जैसे भी, तो वो चिप ले लेंगी, वो निशान जो है मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो उस टाइम में ले लेंगी। लेकिन जो अक्लमंद कवारियां होंगी वो सारे कह लें कि मुसीबतों के दौर में बियाबानी सफर में या हमने उसमें सीखा था कि जो वो पानी की तरह नदी जो है यानी वो बहाएगा, यानी ये मुश्किलों को परेशानियों को ये पेश करती है ये जो नदी है। लेकिन औरत ने यानी उस जमीन ने लिखा है कि उसका साथ दिया या उसकी परवरिश की, यानी उस औरत की। तो ये हमने सीखा था कि वो जो दुआएं या उसमें ठहरेंगे, उस वक्त रोएंगे या गिरफ्तारी करेंगे, तौबा करेंगे, माफी मांगेंगे, है ना। और यीशु के लहू से अपने आप को उस वक्त मुसीबत के वक्त यानी वो खुदावंद को याद करेंगे, तो खुदावंद उनको वो एक ताकत देगा, है ना। क्योंकि हमने सीखा कि ये कलाम ही हमें वो ताकत देता है, वरना हमारे अंदर कोई ऐसी कुव्वत नहीं है कि हम शैतान का मुकाबला कर सके। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें जोर देता है और हम कह लें कि पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं और
ना कह सकेंगे। यानी उस वक्त या इस वक्त भी जो लोगों पे जुल्म हो रहा है मसीहियों पे, तो अगर वो स्टैंड लेते हैं, वो यीशु का इनकार नहीं करते, तो वो कौन उनको जोर या एक ताकत जो है वो दे रहा है? वो खुदाम का कलाम, उस पे वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम अपने यीशु का इनकार नहीं करेंगे। तो उस वक्त भी ये खुदाम का कलाम उनको जोर देगा, ताकत देगा, और वो स्टैंड ले सकेंगे कि नहीं, हम चिप जो है वो नहीं लेंगे, क्योंकि इतनी उनको अक्ल जो है, हिकमत जो है। इसीलिए वो लिखा है कि उन्होंने क्या किया, अ, चट्टान पे अपना घर बनाया, और चट्टान कौन है? खुदा यीशु मसीह। तो इसलिए वो हिलेंगे नहीं, वो जो है इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यीशु का इनकार नहीं किया। इसलिए उस वक्त जो है एक ही कह लें कि हुक्म होगा कि खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करना किसी भी सूरत में। तो ये हमने थोड़ा सा कल सीखा था कि ये बाकी की औलाद है, लेकिन औरत जो है, यानी वो चर्च जो है, वो कलीसिया जो है, वो जो है एक कस्बी की तरह या एक वैश्य में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि सारे ही क्या है, चिप जो है वो ले लेंगे और वो शैतान के पीछे लग जाएंगे। लेकिन ये जो बाकी की औलाद है, जहाँ पे ये जो 12 चैप्टर में लिखा है ना, ये जो है वो चिप नहीं लेंगे, इसलिए इनको बाकी की औलाद कहा गया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो पहला फल है, या वो पलोठे हैं कलीसिया में से, और ये बाकी की औलाद है जो चिप नहीं लेंगे उस वक्त। और हमने काफी हवालों से सीखा था कि ये ओवरकमर है, और वो जो दुल्हन है वो ओवरकमर है, लेकिन इनको क्या है, उस मुसीबत के दौर में से खुदावन जो है वो बचाएगा इस सूरत में कि ये जहन्नम की आग से कह लें बच जाएंगे, लेकिन एक जो यानी हमेशा की जिंदगी या अब्दी जिंदगी में ये दाखिल हो जाएंगे। इसीलिए मुकाशफा की वो महल, दूसरा चैप्टर जो उसमें हमने पढ़ा कि वो उनको जिंदगी का ताज मिलेगा, यानी उनको अब्दी जिंदगी में वो दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जो बदन है उनके, वो कह लें कि उनको जान जो है वो देनी पड़ेगी, है ना। ये नहीं हो सकता कि वो सोचें कि हम हमारी जान जो है या ये बदन जो है किसी तरह बच जाएगा, वो उस वक्त नहीं होगा। उन सबको जान देनी पड़ेगी, यानी खुद हम यीशु मसीह की खातिर 20 चैप्टर में जो हमने कल आयत पढ़ी थी कि उनके सर जो है कलम होंगे, या सर जो है कटेंगे खुदा यीशु मसीह की खातिर। तो ये एक कलाम की एक कह लें कि सच्चाई है। तो ये हमें सबको पता होना चाहिए, और जिनको नहीं पता उनको बताना चाहिए। जो जिस को भी आप बता सकते हैं, जो कह लें मसीही हैं हमारे, या ये वो लोग हैं जो दूध पीने वाले हैं। पालूस रसूल ने हमें बताया इनके बारे में, है ना, जो सख्त कलाम नहीं लेते और भाग जाते हैं, कह लें उस चर्च को छोड़ देते हैं, उस बंदे की बातें नहीं सुनते, जो सख्त उसको कलाम देता है। तो ये दूध पीने वाले बच्चे होंगे, जो कह लें कि अक्लमंद कवारियां हैं, लेकिन वो खुदा उनको ज़ाहिर प्यार करते हैं, या उनको इतनी समझ होगी कि खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, है ना। तो ये वो लोग हैं। तो आप जरूर अपने जो बहन भाई हैं, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं, या जो आपकी बात सुने, उनको जरूर बताएं कि किसी भी तरीके से खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करना। ए गल जिहड़ी है कहंदे ने गंढ बन के रख लो। खुद भी हम याद रखें कि अगर खुदा ना करे हम में से कोई रैप्चर को मिस कर दे, तो हमें ये पता हो कि हमने खुदा यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, है ना, ताकि हम उस आग की झील से, जहन्नम की आग से बच जाए। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो वो छाप ले लेंगे वो जहन्नम की आग में जाएंगे। ठीक है।
तो ये जो आज का जो चैप्टर है कि वो जो अस्तहा है वो क्या है, समुंदर की रेत पे जा खड़ा हुआ। तो ये जो हैवान है जो निकला है, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। तो ये जो समुंदर से हैवान निकल रहा है, ये कौन है? ये हैवान जो है मुखालिफ मसीह है, एंटी क्राइस्ट है, जो समंदर में से निकल रहा है, जो आखिरी जो दुनियावी बादशाह होगी उसका हुक्मरान होगा। और इसको हैवान इसलिए कहा गया है कि हैवान इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इसमें कोई इंसानी जो है खसलत या जो सफ़ात होती हैं, सिफ्तें होती हैं, वो नहीं होंगी। और ना ही खुदाई इसमें सिफ्तें होंगी। ये बड़े बड़े काम तो करेगा, लेकिन इसमें खुदा की एक जो सिफ्त होती है, और हमें पता है कि हमारा खुदावन जो है उसकी सिफ्तें, लेकिन ये इसमें ना इंसानी सिफ्तें होंगी और ना ही खुदाई सिफ्तें होंगी। इसलिए इसको एक वैशी या हैवान जो है या जानवर कह लें, वो कहा गया। इसीलिए हमें सारे जो इसके वो नजर आ रहे हैं, चेहरे जो हैं या इसकी जो सूरत है कह लें, वो जो नजर आ रही, वो सारे ही, कोई रीछ है, कोई शेर है, कोई है ना, तो ये सारे चीता है ना, तो ये सारी उसकी खसलत जो है, उसकी फितरत जो है, उसको पेश कर रहा है कि वो क्या है, हैवान होगा, वो एक जानवरों किसी उसकी खसलत जो है या फितरत होगी। इसलिए इसको हैवान जो है वो कहा गया है ना। और ये समंदर में से निकलेगा। ये सारा जो है जो 13 चैप्टर है, इसमें जो भी रोया खुदा उनके बंदा यूहन्ना रफ इस वक्त देख रहा है, ये एक रोया जो है, ये खुदावंद के बंदा पुराने ऐतनामे में दानियल ने जो रोया देखी है, ये वही रोया है या वही सारा जिक्र हो रहा है। तो इसलिए हम जो है इसको और ज्यादा थोड़ा समझने के लिए हम जो दानियल की किताब है उसका 7 बाब, जिसमें इन सारे जो चेहरे हैं जो नजर आ रहे हैं हैवान के, उनका जिक्र जो है हमें मिलता है। तो हम पहले वो पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। जी सबा आप निकालना दानियल 7 बाब। हाँ जी बाजी मैम। ओके जी, वर्स शुरू से ही आप पढ़े हैं, 2 से पढ़ सकते हैं लेकिन। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਿੱਠੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪੌਣਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਨ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਾਬ ਜਿਹੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੂਜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਪਸਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਠ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਿੰਦਾ ਚਿੱਤਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਜਿਹੇ 4 ਖੰਭ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ 4 ਸਿਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਦਰਿੰਦਾ ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਬਲਵਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਗਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਸਿੰਗ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਿੰਘ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਣ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਸੁਥਰੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹੀਏ ਵੱਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਰ ਲੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਡਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੀਕ ਅੱਪੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਟੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲੇਗਾ ਨਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, आमीन। तो ये जो खुदा उनके बंदा यूहन्ना आरफ ने रोया देखी है ना, ये जो हैवान थे, यही उसमें दानियल ने भी यही रोया कहने देखी। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो उसने देखा है हैवान जो है, जो शेर है, जो चीता है ना, ये किस चीज को कह लें कि पेश करते हैं। जो पहला है शेर बब्बर, जो उसने दानियल ने हैवान देखे और यूहन्ना आरफ ने, ये जो हैं ये बादशाहों को पेश करते हैं। यानी 4 हैवान जो है ये 4 बादशाह हैं और ये जमीन पे जो हो गए हुए हैं उनको पेश करें, है ना। तो पहला जो है शेर बब्बर की मानंद था और काब के से बाजू रखता था और ये उसकी रोया जो है। और मैं देखता रहा जब तक उसके पैर उखड़ गए। शेर जानवरों का और उकाब परिंदों का बादशाह है। ये हैवान बाबल की बादशाही को पेश करता है और ये सारी दुनिया पर हाकम था। पैरों को खड़े जाने का इसकी अदालत को जाहिर करता है। जो बाबल की सल्तनत को जो नबूकदनजर बादशाह था, उसके अंदर क्या हुआ था, वो घमंड आ गया था, उसके अंदर गुरूर आ गया था। तो उसकी जो बादशाही थी वो मादी जो फारसी मादी थे जो शहनशाह उनको दे दी गई थी। तो ये उस चीज को पेश कर रहा है, यानी उसके अंदर जो गुरूर आ गया था, जो नबूकदनजर बादशाह है। तो पहली जो है क्या कहते हैं, जो शेर है, जो शेर को हम उसने हवान जो है वो देखा है और उसके उकाब के से क्या है, पर है, बाजू हैं। तो ये जो पहली बादशाह है यानी नबूकदनजर की, ये उसको पेश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था। तो उसकी शहनशाह जो है या बादशाही जो थी वो मादी जो थे, जो फारसी थे, उनको दे दी गई थी, है ना। और फिर उसने देखा दूसरा जो हैवान था रीछ की मानित था। ये जो हमने दानियल की किताब में पढ़ा, रीछ एक भूखा जानवर है और जोर में शेर की तरह है, या शेर के कहने के करीब है। ये मादी या फारसी बादशाह को पेश करता है। ये बाबल और मिस्र को अपने
इख्तियार के इस हुक्मरान ने अपने ताबे कर लिया। मादी फारसी या उसके बाद जो थे यूनानी, ये तीसरा जो क्या कहते हैं हुक्मरान या तीसरा जो हैवान जो है ये उसको पेश करता है। फिर जो तेंदुए की शक्ल के है जो हैवान है, ये फुर्तीला है और शातिर है, मगर क्या है ये बड़ा सफाक है, या कहते हैं मगर ये ताकत में शेर बबर और रीछ से कमतर है। उसकी पुश्त पर परिंदे के से 4 बाजू थे, लेकिन ये उकाब के ना थे। ये पिछली ममलकतों से ये अक्सर मुख्तलिफ और तेजी से फैली थी इसकी हुकूमत जो है, लेकिन इसकी जो हुकूमत थी वो 4 छोटी छोटी रियासतों में बट गई थी। ये मकदीनिया, थरसस, अराम और मिस्र के जो थे रियासतें उसमें बट गई थी। इनके बाद जो रोमी बादशाह था, जो पहली बादशाहों से हद दर्जा कवी था, यानी जोर आवर था, जिसे ऐसे हवान से तशबीह दी गई है जो रोमी बादशाह थी। ये हैबतनाक थे, ये जबरदस्त थे, ये हौलनाक थे। जो इनकी जो कह लें कि हुकूमत थी, ये तीसरी जो बादशाह है, आपको मेरा ख्याल सारा नजर आ रहा होगा कि रीच जो है ये फारसी या मादी जो थे, ये उनकी दौरे हुकूमत है। और जो कौन से थे ये तेंदुए की, यानी कि उसके क्या कहते हैं चीते की जो थी, है ना। तो इसकी जो हुकूमत थी, इसकी बादशाही जो थी, ये आगे चल के 4 छोटी छोटी उसमें रियासतों में तब्दील, लेकिन इसने ये जो बादशाह था जिसको चीते के साथ एक किस्म का कह लें तशबीह दी गई है, ये हैवान जो था, यानी जो तेंदुआ है, ये बड़ी तेजी से फैली थी और कहते हैं कि ये 11 साल के अंदर अंदर इसने, ये जो अलेक्जेंडर था, इसने दुनिया जो है वो कह लें फतह जो है वो कर ली थी, अपने उसमें कब्जे में कर ली थी। तो बड़ी तेजी से इसने ये सारा कुछ किया था, लेकिन ये बड़ा ही कह लें खतरनाक था या हैबतनाक था। बड़ा जबरदस्त ये था इसकी दौरे हुकूमत जो है। और उसके बाद जो उसने देखा हैवान, जिसके क्या है लोहे के बड़े बड़े दांत थे और 10 सींग थे। ये हैवान जो है ये रोमी बादशाह को पेश करता है। ये भी बड़े जाबर थे, सफाक थे, जो रोमी हुकूमत आई थी। और ये जो हुकूमत थी, रोमी हुकूमत का ज़वाल जो है 180 ईस्वी में शुरू हुआ और 95 सन ईस्वी में ख़त्म हुई। लेकिन मशरक़ी सल्तनत और मगरबी सल्तनत के तौर पर जानी जाने लगी। मगरबी सल्तनत का खात्मा 476 सन ईस्वी में और मशरक़ी सल्तनत का 453 सन ईस्वी में हुआ। इसके बाद दुनिया में अब तक ऐसी बड़ी और अजीम बादशाह का क़याम मुमकिन नहीं हुआ। तो ये चौथा जो यानी रोमी जो थे, ये उनकी दौरे हुकूमत या उसका ये जो चौथा हैवान जो इसने देखा, ये उस चीज को पेश करता है। यानी जो रोमी हुकूमत जो थी वो आई थी, है ना। यानी पहली जो थी वो थी नबूकदनेस्सर बादशाह की, यानी बाबल जो कि कह लें कि इराक है मौजूदा जो है। और दूसरी तो थी फारसी थी, रीच को जो पेश करता है। और चौथी रोमियो की आई, है ना। तो ये 4 जो हैं कह ले जो जानदार इसने देखे दानियल ने, और जो क्या कहते हैं उसने
यूहन्ना आरफ ने ये 4 जो बादशाह या 4 जो हुकूमतें देखी जो कि हवान कह लें खसलत थी या ऐसी हौलनाक थी या जाबर थे वो या बड़े वो कह लें कि खतरनाक थे। तो उनकी जो एक खसलत थी या उनकी फितरत जो थी, ये उस चीज को ये जानवर जो हैं या ये रीछ, ये शेर, चीता जो है, ये उनकी खसलत को पेश कर रहा है कि उनके अंदर ऐसी जो एक खतरनाक थे, जैसे ये जानवर हैं यानी शेर है या उकाब है, तो उनकी जो एक क्या कहते हैं खसलत जो है, जो उनकी फितरत थी, जो उनकी एक उन्होंने इस तरह बादशाही जो की थी, लेकिन वो जोर आवर थे, वो बड़े जबरदस्त थे, लेकिन उनकी खसलत जो थी वो हैवानों की थी, वो कह लें जानवरों की थी। यानी इस तरह के जानवर जो है, यानी शेर की कह लें, रीछ की, चीते की वो खसलत जो थी उनके अंदर पाई जाती थी। और जो चौथा है वो रूमी है। और हाँ, मेरे ख्याल आप सबको याद होगा कि जब खुदाम यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो तब भी रोमी जो थे वो हुकूमत थी। चौथा हैवान जिसे दानियल ने देखा, उसके 10 सींग थे। ये 10 सींग 10 जो रियासतें हैं यानी जो इकट्ठी हैं, जो मिले हैं, उनको पेश करता है। और ये 10 जो रियासतें हैं या 10 ये हुकूमतें हैं जो हम इसमें देख रहे हैं 13 बाब में और दानियल की किताब में भी, कि उसके क्या हैं, सर पे क्या है, 10 सींग है, 10 ताज हैं। तो ये 10 हुकूमतें जो हैं ये कौन सी हैं? ये जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, इटली है, यूनान है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, डेनमार्क है और नॉर्दर्न लैंड है और कसबक, ये इस तरह कुछ नाम है, थोड़ा मुश्किल है। तो ये 10 जो हुकूमतें हैं या 10 जो रियासतें हैं या ये 10 जो बादशाह हैं, ये या 10 इसके ताज जो हैं, ये हुकूमतें जो हैं, ये इनको पेश कर रहे हैं। ये 10 रियासतें जो हैं, ये वाली हुकूमतें जो हैं, ये इसके कह लें साथ काम करेंगी, इसके साथ मिलेंगी। और ये हुकूमतें जो हैं ये मुखालिफ मसीह की कह लें कि एक यहाँ से रह के या इनके साथ मिल के या इनके ऊपर या ये इनकी इसकी जो मुखालिफ मसीह है, जो एंटी क्राइस्ट है, उसका तख्त जो है कह लें कि इनके साथ लगा होगा, जहाँ वो दुनिया पर हुकूमत करेगा। और ये रियासतें जो हैं इनके कंट्रोल में ये सारा कुछ होगा, यानी ज़राअत, निज़ाम तालीम, सनत, मजदूरी, जौहरी तवानाई, ये सब कुछ इनके कंट्रोल में होगा। ये वाली जो हुकूमतें हैं ये सारी जो हैं और इनके ज़रिए या इनके अंडर मुखालिफ मसीह के ये अंडर होंगी या इन पे ये हुक्मरानी जो है मुखालिफ मसीह करेगा। और ये अपना जो इनके ताज है वो इस चीज़ को पेश करते हैं कि वो जो मुखालिफ मसीह है वो सारा जो इख्तियार है, ये हुकूमतें वो मुखालिफ मसीह के एंटी क्राइस्ट के अंडर होंगी। यानी जो कुछ भी यानी पूरी दुनिया का जो कह लें हुक्मरान है वो मुखालिफ मसीह होगा। ये बादशाह जो हैं ये सारे इसके अंडर होंगे, इनके इसके साथ कह लें मिले होंगे। तो इसलिए ये जो ये 10 सींग जो हैं या 10 ताज जो हैं ये इस चीज को कह लें पेश करते हैं कि वो जो हुकूमतें हैं वो एंटी क्राइस्ट के साथ होंगी या उसके अंडर काम कर रही होंगी, है ना। तो उसके बाद है कि वो जो एक छोटा सा सींग निकला, उसने देखा दानियल ने कि एक छोटा सा सींग निकला है कि इस सींग में इंसान की सी आंखें हैं और एक मुंह है जिससे घमंड की बातें निकलती हैं। ये दानियल 7 बाब उसकी 3 आयत में जो हमने पढ़ा, ये छोटा सा सींग मुखालिफ मसीह को जाहिर करता है जो इन रियासतों को अपने अंडर कर ले गया या उस पर उन पर हुक्मरानी करेगा या उसका तसल्लत
उन हुक्मरानों पे होगा। ये जो सींग है ये मुखालिफ मसीह को पेश करता है। ये जो छोटा सा सींग उसने दानियल ने देखा कि निकला है, मुखालिफ मसीह इन आखिरी दुनियावी हुकूम में पहली चारों हुकूमतों की जो सफ़ात थी वो यकजा होंगी। यानी ये जो सारे हम देख रहे हैं कि जो यानी नबूकदनेस्सर बादशाह और ये जो मादी और फारसी जो हुकूमतें थी और यानी ये रीछ और शेर और चीता जो है इनकी सारी जो चारों की जो सफ़ात है, यानी कह लें उनकी फितरत जो है वो एंटी क्राइस्ट के अंदर होगी। वो इन सब का इसीलिए उसको एक यानी सिफ्ते जो हैं या ये देखें मतलब ये सब के सारे अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही हैं। तो मुखालिफ मसीह जो है उन इन सब की यानी ये हवानी जो खसलत है वो रीछ की, शेर की, चीते की, वो इसके अंदर होगी, मुखालिफ मसीह के अंदर होगी। और ये कह लें कि जो मुखालिफ मसीह है एंटी क्राइस्ट जो है ये मैं कहूँगी कि उनसे भी क्योंकि सब मिल गया है तो इसकी और ज्यादा ये एक भयानक कह लें, हौलनाक कह लें कि इसकी सिफ्त जो है वो होगी। इसीलिए वो पूरी दुनिया को या कलीसिया के ऊपर जुल्म और सितम जो है वो करेगा। तो इसका जो समुंदर में से निकलना है वो इस चीज को पेश करता है कि वो दुनिया में से निकलेगा। ये जो मुखालिफ मसीह है ये मुकाशफा जो पहला 13 बाब उसकी पहली आयत में कि वो कहाँ से निकला है, वो समंदर में से निकला है। तो ये इस चीज को पेश कर रहा है कि वो दुनिया में से निकलेगा, कहीं ये नहीं है कि कोई आसमान से आएगा या कुछ, वो दुनिया में से। और काफी हम मेरा पीछे देख यानी खुदा क्या कहते हैं बाइबल की जुबान में जो समंदर है उसको दुनिया से भी एक किस्म की क्या तशबीह दी गई है। और जो अथाह गढ़े में से ये क्या कहते हैं काशफा, इसका जो जिक्र है हमें मिलता है, जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें अहले जुबान है। ये मुकाशफा 17 बाब उसकी 15 आयत से हमें पता चलता है कि ये जो समंदर है वो किस चीज को पेश कर रहा है, वो दुनिया को यानी उम्मतें ग्रोह को और कौमों को ये पेश कर रहा है। ये मुकाशफा 17 बाब उसकी 15 आयत में ये लिखा हुआ है। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सब, आप मेरा पढ़ लेते हैं। मुकाशफा 17 बाब यानी ये जो समंदर का हमें पहली जो आयत है 17 बाब उसकी 15 आयत, 15 आयत, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये समंदर जो है ये असल में क्या है। ये उम्मतें हैं, ये ग्रोह है, ये कौमें हैं जहां से वो निकला है मुखालिफ मसीह। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और ग्रोह और कौमें और अहले जुबान है। और जो 10 सींग तूने देखे वो हैवान उस कसबी से अदावत रखेंगे और उसे बेकस और नंगा कर देंगे और उसका गोश्त खा जाएंगे और उसको आग में जला डालेंगे, क्योंकि खुदा उनके दिलों में ये डालेगा कि वो उसकी राह पर चले। और जब तक खुदा की बातें पूरी ना हो ले वो मुतफिकुल राय होकर अपनी बादशाही उस हैवान को दे दें। हाँ जी, बस ठीक है। तो ये हमें पता चला कि ये जो यानी पानियों पे वो बैठी है कसबी और ये समुंदर में से निकला है यानी पानियों पे बैठी है। तो वो उम्मतों को, ग्रोहों को, कौमों को, अहले ज़बान को ये पेश कर रहा है। तो ये समुंदर से जो निकलना है, ये कह लें कि दुनिया में से जो निकलना है, ये उस चीज को पेश कर रहा है ना। यानी ये हवान जो है वो उस पे हम आगे चल के बात करेंगे। तो काशफा 17 बाब उसकी 8 आयत भी पढ़ना क्या कहते हैं सबा?
17 बाप उसकी 8 आयत। ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकल कर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बनाए आलम के वक्त से उस किताब में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। तो ये जो हैवान यानी देखा है मगर अब नहीं है, और आइंदा था गड्ढे से निकल कर हलाकत में पड़ेगा, ऐसा ये है। ये रूहों की बात हो रही है, यानी कह लें कि बदरूहों की बात हो रही है, जिन्होंने कभी बादशाहों पे या सल्तनत यानी खुदावंद के वो खिलाफ या खुदावंद की बादशाही के खिलाफ उन्होंने काम किया हुआ था। तो इसलिए उनको अथाह गड्ढे में बंद किया हुआ है। लेकिन वो उस दौर में वो बदरूहें कह लें या वो जो रूहें हैं वो निकलेंगी, क्योंकि वो मुखालफे मसीह के साथ कह लें मिलेंगी या मुखालफे मसीह ही कह लें। और ये खुदावंद के लोगों पे क्या करेगा कि जुल्म और सितम जो है करेगा, और ये खुदावंद के खिलाफ होंगे। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, ये साया 14 बाप और उसकी 4 आयत, यानी ये मुखालफे मसीह का कह लें जिक्र जो है वो हो रहा है, वो हम उसके बारे में पढ़ें। ये साया 14 बाप उसकी 4 आयत और फिर उसकी 12 और 16 आयत। वैसे तो वो पूरा चैप्टर ही इसके बारे में है, मुखालफे मसीह के बारे में। ये साया की किताब, हाँ जी 14 बाप उसकी पहले आप 4 आयत पढ़ना, फिर 12 और 12 से 16 आयत। पहले सिर्फ 4 चौथी आयत पढ़ू ना। हाँ। तब तू शाही बाबल के खिलाफ ये मिसल लाएगा और कहेगा कि ये जालिम कैसा नाबूद हो गया और गजाब कैसा नीस्त हुआ। इसके बाद कौन सी ननी बजी? 12 से 16 तक पढ़ना। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली इतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू पताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे कि ये वही शख्स है जिसने जमीन को लर्जाया और मुमलकतों को हिला दिया। आमीन आमीन। तो ये कहाँ से निकला? यानी जो बदरूहें हैं वो पताल से निकली, पताल से के गड्ढे में से निकली। जी अंजना आप भी पढ़ना। ये साया 14 बाप उसकी 4 आयत और फिर 12 से 16 आयत। जी ਚੈਪਟਰ 14 ਹੈ ਨਾ 14। ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਖੀ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਖੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਫਜਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੀਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾਲ ਤੀਕ ਸਗੋਂ ਟੋਏ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੀਕ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਲਾ ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ हिला देता। आमीन। हाँ जी, तो ये किसकी बात हो रही है? ये लूसीफर की बात हो रही है ना, यानी जिसने हवा को बहकाया, वही पुराना कह लें कि अस्तहा वही सांप है ना, लूसीफर, जिसे पताल यानी अथाह गड्ढे की तरफ में उतार दिया गया, जिसने बाबल के बादशाह को भी उकसाया। उसी तरह पलून जो
मेरा मुकाशवा के चैप्टर में है, हमने मेरा पीछे पढ़ा था जब कि वो कहाँ से निकला, अथाह गड़े में से निकला। जिस जो बादशाह था, यानी कह लें वो मेरा ख्याल मौत का लिखा हुआ है, उसका बादशाह था वो, यानी वो जो बदरू है वो निकली। और अथाह गड़े में यानी जो और उसकी फौजें जिसे अथाह गड़े में बंद रखा गया था 7 साल मुसीबतों के में आजाद होंगी। यानी 7 साल मुसीबतों का दौर जब शुरू होगा तो वो बदरू हैं जो खुदावंद के शुरू से कह लें खिलाफ थी। खुदावंद और बादशाहों को उन्होंने इस्तेमाल किया था, बदरूओं ने, यही लूसीफर की कह लें यानी शैतान की, और बादशाहों को खुदा के खिलाफ कह लें इस्तेमाल किया था। तो ये बदरू हैं जिनको कह लें बंद किया हुआ था पाताल में, अथाह गड़े में, वो उस दौर में निकलेंगी। ये जो 7 साल मुसीबतों का दौर जो है वो शुरू होगा। तो उस वक्त ये जो पाताल में या अथाह गड़े में बंद होंगी कह लें बदरू हैं जो बादशाहों के जिन्होंने खिलाफ काम किया हुआ था। और किसने इनको यूज किया था? यही लूसीफर ने, ये जो कहता था कि मैं आसमान से भी ऊंचा और खुदा से भी ऊंचा जो तख्त है, ये भी हमने जो पढ़ा, लगा लूंगा। और वो शुरू से चाहता है कि मेरी जो है प्रस्तिश की जाए, और वो खुदा से ऊंचा तख्त जो है वो लगाना चाहता है। तो वही इस्तेमाल करता है या उकसाता है बादशाहों को कि वो क्या कहते हैं, इस तरह का जो खुदा के खिलाफ जो है वो उठ खड़े होते हैं, है ना। तो उस वक्त जो है पाताल से ये बदरूहें जो हैं जो जिनको खुदा ने बंद किया हुआ है, और वो उस वक्त निकलेंगी। और इनको इस्तेमाल किसने किया था? ये लूसीफर, यही शैतान जो है। मुकाशवा 9 बाप पढ़ना अंजना और सबा, उसकी पहली आयत, मुकाशवा 9 बाप, जिससे हमें पता चलता है। और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। 11 आयत तक पढ़ना, जिसमें उस बादशाह का जिक्र है जो अथाह गड़े से निकला था, अबदून और अपलून। और जब उसने अथाह गड़े को खोला तो गड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और गड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी, और इन्हें जमीन के बिच्छों की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरा ना पहुंचाना, और इन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और इन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं, और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम अबरानी में अब्दून और यूनानी में अपलून है। पहला अफसोस तो हो चुका। बस देखो ठीक है, ओके ठीक है। यानी ये कहाँ से सारी जो हैं अथाह गड़े से निकल रही हैं उस वक्त। जी अंजना, आप भी पढ़ना। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये बदरू हैं, या ये जो लूसीफर की कह लें जिनको वो यूज करता था,
वो कहाँ से निकल रही हैं? अथाह गड़े से। जी अंजना। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਵੱਡੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਧੂਏ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉਸ ਧੂਏ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪੌਣ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਧੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਂ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਟੂਆਂ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿਹੀ ਅਟੂਹੇ ਤੋਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਦ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਮੁਕਟ ਜਿਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਜਿਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਘੂਕ ਰਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾੜਾਕ ਜਿਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਅਟੂਹਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਥਾਹ ਤੀਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ। ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਦੋਨਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪੂਲਿयन नाव है। आमीन। हाँ जी, तो इस से हमें ये पता चलता है कि ये लूसीफर जो है या ये लूसीफर जो था उसने बादशाहों को जिनको इस्तेमाल किया था, उकसाया हुआ था खुदा के खिलाफ, उनको अथाह गड्ढे में यानी खुदावंद ने बंद किया हुआ है। जो बादशाह खुदावंद के खिलाफ शुरू से कह लें जिन्होंने काम किया हुआ है, उनकी रूहों को खुदावंद ने अथाह गड्ढे में बंद किया हुआ है। तो उस वक्त जब ये 7 साल मुसीबतों का दौर शुरू होगा तो यही वो जो बदरूहें हैं जो इनमें काम करती थी, ये बादशाह सॉरी ये बादशाह जो थे यानी बाबल का बादशाह जो था और फारसी जो था, रोम का बादशाह है ना, तो जिन्होंने इन बादशाहों को उकसाया था और इस्तेमाल किया था इनके कह लें बदनों को, वो ही रूहें जो है उस वक्त 7 साल मुसीबतों के दौर में वो आके कब्जा जो है वो एंटी क्राइस्ट के ऊपर या मुखालफे मसीह के ऊपर कर लें। तो इसलिए ये सारी रूहें जो है ये मिल के कह लें, ये जो मुखालफे मसीह है, जो एंटी क्राइस्ट है, जिसको कह लें उर्दू में मेरा दज्जाल भी कहते हैं, तो ये मुखालफे मसीह को ये सारी कह लें कि बदरूहें जो है, अभी हमने ये 9 चैप्टर में जो पढ़ा कि वो बादशाह है, वो अबलून जो है या अब्दून जो है उसका था गड़े का, वो आके कंट्रोल कर लेंगी। किसका? था गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह है। तो ये सारी जो बदरूहें हैं ये आके एंटी क्राइस्ट को, मुखालफे मसीह को कंट्रोल कर लेंगी। यानी वो खुद भी हैवान खसलत है, लेकिन ये बाकी की भी जो इन बादशाहों में या उस वक्त जो हुकूमतें थी उनमें जो खुसूसियात थी, कह लें जो खसलत पाई जाती थी, हैवानी खसलत यानी शेर की, चीते की, रीछ की, तो यही खसलत इस हैवान में कह लें यकजा हो जाएगी, यानी एक हो जाएगी। ये जो हम देखते हैं ना कि ये सब ये इकट्ठा हो गया है, यानी उसके मुंह हैं और
اس کا جو بدن ہے کہہ لیں وہ ایک ہی ہے. تو یہ ساری خصلتیں جیسے کہہ لیں حیوانی خصلت جو ہیں وہ اس ایک حیوان میں کہہ لیں بدل جائیں گی یا اس کو کنٹرول کر لیں گی. اور یہ ساری جو حکومتیں پہلے گزری ہوئی ہیں یہ ساری کیونکہ وہ بڑے ظالم تھے, بڑے اذیت دینے والے ہولناک تھے جو یہ بادشاہ گزرے ہیں پہلے ہے نا, یعنی جو رومی تھے, فارسی تھے اور بابل کے جو بادشاہ تھا یا فارسی تھے, یہ بادشاہ جو تھے یہ بڑے ہی خطرناک تھے. تو یہ ساری جو ان کی خصلتیں تھیں, حیوانی خصلتیں, جانوروں کی کہنا خصلتیں, وہ اس جو مخالف مسیح ہے اس میں آ کے مل جائیں گے. تو اس لیے جو جو دانیل تھا اس نے ان سارے کیا کہتے ہیں جو یہ جانور تھے, حیوان تھے, یعنی شیر کو, چیتے کو, اس نے ان کو دیکھا اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ سارا کیا ہے, ایک ہی منہ جو ہے بن گیا, ابھی جو ہم نے دانیل کی کتاب میں پڑھا ہے نا. تو اس لیے یہ جو آ کے کھڑا ہوا ہے, سمندر میں سے نکلا ہے, تو یہ حکومتیں جو ہیں یہ اس کے ساتھ ہیں یا یہ ان گروہ میں سے یا دنیا میں سے وہ نکلا ہے. لیکن ان سب کی جو خصوصیات ہیں اس کیا کہتے ہیں مخالف مسیح میں ایک میں پائی جائیں گی ہے نا. تو باقی کا ہم تھرسڈے کو کریں گے ہے نا, کہ یہ جو زخم لگا ہے, کاری زخم جو ہے, اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پھر دیکھیں گے. تو یہ مخالف مسیح کے بارے میں آج ہم نے تھوڑا سا سیکھا. 10 سینگ اور یعنی یہ حیوان ہے, تو حیوان کیوں ہے, کیوں اس کو کہا گیا ہے نا, یہ ہم نے تھوڑا سا سیکھا. تو باقی جو ہے ہم پھر سیکھیں گے. اور 10 سینگ جو ہے یعنی وہ 10 حکومتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں ہے نا, یہ ہم نے تھوڑا سیکھا کہ وہ جرمنی ہے, انگلینڈ ہے اور اٹلی ہے, یونان ہے, آئرلینڈ ہے, ڈنمارک ہے اور فرانس ہے. تو یہ ساری حکومتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہے. اور وہ ان کے یہ 10 سینگ جو ہیں اور 10 تاج جو ہیں ان حکومتوں کو پیش کرتے ہیں نا. تو باقی جو ہے ہم تھرسڈے کو تھوڑا سا سیکھیں گے کہ یہ حیوان جو ہے یعنی یہ جو زخم لگا ہے اس کا کیا مطلب ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. اور یہ تھوڑا سا پتہ نہیں مشکل ہے اور لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھ لگ جائے. تو ہمیں اس میں سے یہ میں کہوں گی کہ آج کے جو ہے کہ ہمیں اس دور میں سے جب وہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور جو ہے وہ شروع ہوگا, ہم نے یہ کوشش کرنی ہے. اب ہمارے پاس ٹائم ہے, اب فضل کا دور ہے کہ ہم یہ جو دور شروع ہونے والا ہے یا آنے والا ہے مخالف مسیح کا, جب یہ آئے گا یعنی حیوانی خصلت یہ بڑا ہی ظالم کہنے ہوگا. اس کو کوئی ایک جو ہوتا ہے کوئی درد, کوئی کچھ بھی اس کے اندر ایک جو ہوتا ہے انسانی فطرت, پیار, ہمدردی, اس کے اندر کچھ نہیں پایا جائے گا یہ. اور یہ بہت ہی ظلم کرے گا انسانوں کے اوپر. اور یہ ساری بدروہیں جو اتھاہ گڑھے میں بند ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گی. یہ 9ویں چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا مکاشفہ 9 باب میں کہ وہ کہاں سے نکل رہی ہیں وہ بدروہیں جو ہیں وہ جو انسانوں کو اس وقت اذیت دیں گی کہ اتنا درد ہوگا, اتنی تکلیف ہوگی, لیکن ان کو موت نہیں آئے گی. یہ 9ویں چیپٹر میں ہم نے تھوڑا سیکھا ہے نا
कि जो ये मुखालफे मसीह की जो छाप है वो लेंगे तो उनको इतनी अजियत में से, दर्द में से, तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा कि वो मौत मांगेंगे कि हमें हम मर जाए, यानी इस दर्द से, तकलीफ से। लेकिन लिखा है कि साफ देखे लिखा है कि उनको मौत नहीं आएगी, लेकिन उनको उसमें से, तकलीफ में से, दर्द में से गुजरना पड़ेगा। तो खुदावंद हम सबको अब देखें, टाइम है, अब ये वक्त है कि हम खुदावंद के साथ अपना टाइम जो है गुजारें और हमेशा कोशिश करें, दुआ में, रोज़े में कोई ना कोई ऐसा मतलब हमारा तरीका हो, गीत गाते रहें या शुक्रगुजारी करते रहें, चलते फिरते, यानी हमारा हर वक्त ध्यान जो है कोशिश करें कि खुदावंद के साथ लगा, ताकि हमारे जहन को ये कहीं कंट्रोल ना कर ले। क्योंकि अब ये आखिरी वक्त है, इसको पता है मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम है, और ये लोगों को कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से खुदावन से दूर कर दूं, गिरा दूं, इनके पास उम्मीद ना हो, खुशी ना हो, ये ईमान इनके मैं इनको कमजोर कर दूं, ये खुदावन पे उस तरह का भरोसा ना रखें और खुदावन से उस तरह की मोहब्बत ना करें। तो ये पूरी कोशिश कर रहा है। तो खुदावन के जो लोग हैं हम सबको भी ये कोशिश करनी है कि हम उतना ही ज्यादा खुदावन में मजबूत होने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमें सिर्फ बचा सकता है और कोई जरिया नहीं है कि हम बच जाएं। क्योंकि ये मतलब नहीं कहना चाहिए कि उसमें जोर है, बड़ी ताकत है, लेकिन उसमें जोर है, उसमें एक ताकत है, वो हमें पीछे को खींचता है। तो लेकिन अगर हम जो हमारे अंदर जो जोरावर है, जो खुदा पाक रूह है, जो मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत जो है, वो जो ताकत है वो रखता है, हम उसको अपनी जिंदगी में काम करने दें। ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुदा पाक रूह को काम नहीं करने देते, है ना। तो इसलिए खुद अपनी कोशिशें ना करें, अपनी मर्जी जो है वो ना करें, क्योंकि जब भी हम अपनी मर्जी करते हैं हम शैतान के हाथों में फंस जाते हैं। हम जो फैसले करते हैं हम उसके हाथों में फंस जाते हैं, पड़ जाते हैं, और वो हमें क्या करता है, वो हलाक करता है, चीरता है, फाड़ता है ना। क्योंकि उसका काम ही ये है कि वो खुदावंद के लोगों को हलाक करना चाहता है, वो खुदावंद से दूर करना चाहता है, ताकि जैसे ही हम अकेले होते हैं, है ना, वो हमें क्या कहते हैं, हलाक कर देता है ना। हमारी खुशी को छीन लेता है, हमारे उम्मीद को छीन लेता है, जैसे बहुत से यही लोग कहते हैं कि वो खुदावन, बड़े मसीही यही है कि खुदावन ने पता नहीं आना है कि नहीं आना, है ना। या रैप्चर के बारे में ही बहुत ज्यादा एक कह लेंगे गलत फहमी है कि पहले होगा, बाद में होगा, या 7 साल दौर के बाद होगा, है ना, या 3.5 साल के बाद होगा, है ना। तो वो हमें, हमारे अंदर जो खुशी है, जो उम्मीद है, जो हमें एक जगह लिखा हुआ है, इंग्लिश में हमारे पास्टर उसको बहुत बोला करते थे, ब्लेस्ड होप, एक उम्मीद है, मुबारक एक फजल है। उसको वो लोगों से छीन रहा है कि लोग ये समझे, ओ जी सारे नहीं मुसीबत के विचों गुजरा है, वो पता नहीं खुदा यीशु मसीह ने उदों आना है, होना है, या बाद च आना है, या पता नहीं आना भी है कि नहीं आना। तो ये लोगों के अंदर वो एक नाउमीदी को लेके आ रहा है, ताकि खुदा में वो तसल्ली को, उस इत्मीनान को लोग हासिल ना करें, हम मसीही जो है, और डामाडोल ही रहें कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, हम रैप्चर यानी उसमें उठाए जाएंगे या नहीं उठाए जाएंगे, है ना। तो वो इसी नाउमीदी में कले हमें रखता है, ये उसकी चाल है। तो हमें उसको समझना चाहिए। हम जब ईमानदारी से, वफादारी से खुदावन के साथ चलते हैं तो हमें पक्का पता है असी यीशु के नाल जाना है, यीशु ने आना है ते असी जाना है।
تو وہ یہ والی امید، یہ خوشی، یہ شادمانی وہ ہمارے اندر رہنے نہیں دیتا، ہمیں اس طرح سے تیار نہیں ہونے دیتا، پاکیزگی میں چلنے نہیں دیتا. لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم پاکیزگی میں اور خدا ان کے ساتھ پیار اور محبت میں ہمارے دلوں میں آگ جو ہے وہ لگی رہے، پاک روح کی آگ لگی رہے. یہی لکھا تھا نا، وہ اس میں ہم نے پڑھا کہ جو قربان کا ہے اس پہ لکھا ہے کبھی بھی آگ بجھنے نہ دینا. تو یہ اب جو قربان کا کون سی ہے، ہمارے دل ہیں، تو اس لیے کبھی بھی اس آگ کو بجھنے نہ دیں. یہ جو پاک روح کی آگ ہے وہ ہمارے دلوں میں لگی رہے، ہم گرم رہیں، نیم گرم نہ ہو، ٹھنڈے نہ پڑ جائیں. تو جب ہم اس طرح کی زندگیاں گزاریں گے تو شیطان کا ہمارے اوپر کوئی وار نہیں چلے گا، وہ ہمیں خداوند سے دور نہیں کرنے پائے گا. ہم خداوند میں مضبوط جو ہے وہ بڑے رہیں گے. مشکل آئے گی، ہم ڈولیں گے نہیں، ہم گھبرائیں گے نہیں. تو ہم سٹینڈ لے سکیں گے، ہم انکار کر سکتے ہیں. یعنی گندی بات ہمارے منہ سے نہ، چوری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، رامکاری میں نہ پڑ جائے، ہے نا. تو نہ کرنے کی وہ ہمارے اندر ایک قوت، ایک طاقت جو ہے وہ آ جائے گی. تو وہ کب آئے گی؟ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے اور بولتے رہیں گے، ہے نا. تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس طرح سے تیار کرے، فضل کرے، ہم پہ رحم کرے، اور ہم اس پاک دامن کماری کے معنی تیار ہوں. God bless you. Back to Wafa. گاڈ بلیس یو. خدا ان کے شکر ہو، خدا ان کی اس خوبصورت آواز کے لیے، خدا ان کی اس خوبصورت سلام کے لیے جو خداوند نے آخری وقت میں ہمارے لیے رکھا. اور آج ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں اور خداوند سے ہر وقت دعا کریں کہ خداوند ہمیں ایمان کی مضبوطی دے اور ہماری روحانی آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ ہم اس حیوان کو، اس ابلیس کو ہم پہچان سکیں اور اپنی وفاداری ہم صرف اپنے خداوند یسوع کے ساتھ پوری کریں. آمین. اگر کسی کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو پلیز بتا دیں. اب ہم لاسٹ پرے کریں گے. ہاں جی، پریز لارڈ جی، جے مسیح. ہاں جی، میرے درداں ہوندیاں ٹھیک ہو جائیے پرے کرتے. اوکے جی. یار میرے شولڈر میں، وفا میرے شولڈروں میں نا درد ہے، پین اٹھ رہی ہے نا ایک دم سے. ٹھیک ہو گیا. وفا سسٹر میرے بھی گھٹنوں میں بہت درد ہے. اوکے اوکے. میرے تو جی پرجے دے وچ ہے درد، پرجے چ. ٹھیک ہے. یہ سب کا درد کا پرابلم ہے آج، ہے نا. ہاں جی. وفا سسٹر وفا سسٹر جی جی. میرے ہاں جی، میرا چھوٹا بردر ہے، ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਿਓ. ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਲਡ ਆ ਕਾਫੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ. ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک. قدوس 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 خداوند باپ، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے. خداوند تو زندہ خدا ہے، تو ہمارا شافی خدا ہے. خداوند تو ہمارا رب ہے. خداوند یہودا کا ببر ہے. خداوند تو الفا اور اومیگا ہے، تو ابتدا و انتہا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. خدا ایک دفعہ فرشتگان ہر وقت تیرے سامنے کھڑے قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں. خدا کیونکہ تو جلالی خدا ہے. خدا تو حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے. خدا تو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے. خداوند ایک دم پوری دنیا ایک دم تیرے آگے ہے. خدا تو تیرے حضور سجدہ کرتی ہے. خدا ایک دم ہم بھی ایک دم تیرے حضور سجدہ کرتے ہیں. ایک دم ہر چیز تھر تھراتی اور کامتی ہے. خدا بدروح ہے اور ابلیس ہے. خدا آپ کے تابع ہے. خدا آپ کا شکر کرتے ہیں. خدا آپ ہمارے زوراور خداوند ہے. خدا آپ یہودا کے ببر ہیں. خداوند ایک دم آپ کا قدرت ایک ہم پہ ایک ہمیشہ چھایا رہے. خدا آپ کا مسا ہمارے اوپر ایک ہمیشہ چھایا رہے. خدا آپ کا شکر کرتے ہیں. خدا آپ ایک اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. خدا آپ کا شکر کرتے ہیں. خدا کہ آپ نے ہمیں ایمان کی مضبوطی بخشی ہے. خدا کیونکہ ایک ہم آپ کو محسوس کر سکتے ہیں. خدا کہ آپ اس وقت ہمارے پاس ہے. خداوند ایک اسی ایمان کی مضبوطی ایک ہم سارے گروپ کے اوپر ایک رہے ہیں. خدا تاکہ ہم ایک جب آپ کے حضور آئے ہیں خداوند تو ہم آپ کو محسوس کرتے ہوئے ایک ہم یہ سوچیں خدا کہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی بدی، ہر طرح کی درد، ہر طرح کی تکلیف ایک دور ہو چکی ہے. خدا کیونکہ ایک ابلیس و شیاطین آپ کے آگے تھر تھراتے
घबराते और कांपते हैं खुदा, और आपके कलाम में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा खुदा। खुदा आपके इस इख्तियार के लिए जो खुदा आपने हमें दिया है खुदा, आपका शुक्र करते हैं खुदा कि खुदा जो इब्लीस ने हमसे इख्तियार लिया था खुदा आपने वो हमें वापस कर दिया खुदा। इसलिए खुदा इब्लीस आज हमारे पाँव के नीचे है खुदा, शुक्र करते हैं खुदा। खुदा वो हारा हुआ है खुदा, वो शिकस्त खुर्दा है खुदा। आपने मौत और कब्र पर फतह पाकर खुदा आपने उसको खुदा हमेशा हमेशा के लिए खुदा हरा दिया है खुदा। आपका शुक्र कहते हैं खुदा, और आपने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है खुदा, और खुदा विरासत के खुदा वो तमाम हुकूक खुदा आपने हमें दे दिया खुदा। आपका शुक्र करते हैं खुदा। खुदा जितने भी बच्चे खुदा आपके आगे हुजूर हाजिर हुए हैं खुदा, आप इनकी दिलों की सोचों को खुदा जानते हैं खुदा। खुदा हमारे अंदर से हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर करें खुदा, ताकि खुदा हम में इब्लीस जो है खुदा किसी भी तरह से खुदा इब्लीस की कोई भी तासीर खुदा काम ना कर सके खुदा। इब्लीस की सारी तासीरों को यीशु के नाम से खत्म करते हैं खुदा। जिसके भी जहां जहां पे दर्द है खुदा, मामी के शोल्डर्स में खुदा, सिस्टर महेंद्र के खुदा जो दर्द है खुदा, एक तो सिस्टर अंजना के भाई के खुदा उसको खुदा जिस्म में खुदा प्रॉब्लम है खुदा, बुखार है खुदा। एक तो सिस्टर माया के खुदा घुटनों में खुदा जो भी खुदा हम जानते हैं खुदा, क्योंकि हम आपका कलाम पढ़ते हैं और खुदा हम जानते हैं कि खुदा ये सब इब्लीस की तरफ से खुदा, क्योंकि हम आपकी तरफ से खुदा हमारे लिए इलाही शिफा है खुदा। जिस तरह आज खुदा आज हमने कलाम में सुना कि बनी इसराइली 40 साल तक बीमार ना पड़े खुदा, खुदा हम पे भी खुदा अपनी वही शिफा वाला वही रहम वाला हाथ बढ़ाए खुदा, ताकि जब हम रोज आपकी हुजूरी में खुदा हमारी तमाम बीमारियां तमाम रोग तमाम दुख खुदा जाते रहे खुदा, हम रोज बरोज खुदा आप में तरक्की करते चले जाएं खुदा। हम पूरा ईमान भरोसा रखें कि खुदा इब्लीस हमें किसी भी तरह से खुदा छू नहीं सकता है खुदा, और अपनी कोई भी तासीर हम में छोड़ नहीं सकता है खुदा। हमारे अंदर आप ही आप समा जाए खुदा, हम आपके पाक रूह को खुदा अपने अंदर काम करने दें खुदा। हमारे बदनों में खुदा आपका पाक रूह काम करे खुदा, हमारे दिलों की सफाई करें खुदा, ताकि खुदा ये मकदस खुदा हमेशा खुदा आपके खुदा इसमें आपकी सुकूनत हो खुदा। खुदा आपका कलाम खुदा हमारे में जड़ पकड़ता जाए खुदा, और एक जोरावर दरख्त बन जाए खुदा, खुदा जो 100 गुना फल लेकर आए खुदा। खुदा आपकी इन तमाम बरकतों के लिए खुदा आपका शुक्र करते हैं खुदा। आपकी खुदा खादमा के लिए खुदा जो आपकी आवाज को हम तक पहुंचाती है खुदा, अपना गहरा खुदा मसा खुदा इस पे हमेशा कायम रखना खुदा, इसके खानदान पे खुदा, इसके हस्बैंड पे खुदा, खुदा ये इसी तरह पूरा खानदान मिल के खुदा आपकी खुदा आपके नाम को जलाल देते रहे खुदा, आपके नाम को फैलाते रहे खुदा। खुदा जबकि इनका बेटा है खुदा, जो कि आपका बेटा है खुदा, आपके खिदमत के लिए खुदा उसने खुदा घर से कदम निकाला, और खुदा हमारा ईमान है कि खुदा आपने उसके आगे आगे रास्ता बनाया खुदा। खुदा जो भी खुदा उसके लिए खुदा आपका खुदा काम है खुदा, आपका खुदा अपना पूरा करें खुदा, और उसको और ज्यादा मसा से भरे हैं खुदा, ताकि वो हमेशा खुदा इसी तरह खुदा आपके लिए रूहें जीतता रहे खुदा। खुदा उसकी इस खिदमत के लिए खुदा आपका शुक्र करते हैं खुदा। खुदा क्योंकि खुदा ये बहुत भारी शर्फ होता है खुदा, कि जिस बच्चे को खुदा और जिस शख्स को खुदा आप अपने लिए बुलाते हैं खुदा, खुदा ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है खुदा। आपका शुक्र करते हैं खुदा इस तमाम खुदा बरकतों के लिए, नेमतों के लिए खुदा। खुदा जो खादमाना खुदा कहानत का खुदा आप हम में लेकर आते हैं खुदा। खुदा क्योंकि खुदा कहानत का खुदा आपने बहुत बड़ी बरकत दी थी खुदा, इस कहानत के लिए खुदा आपका शुक्र करते हैं खुदा। जिस जिस को भी आपने खुदा चुना है खुदा, और जिस जिस को भी खुदा इस ग्रुप के अंदर खुदा आप आगे को चुनेंगे खुदा, उन सब पे आपका मसा खुदा इसी तरह गहरा खुदा छाया रहे खुदा, क्योंकि आपके हाथ से खुदा आपके हाथ से खुदा कोई भी खुदा शख्स खुदा बगैर बरकत के नहीं जाता है खुदा। खुदा आप अपने तमाम वादों में हाँ और आमीन के साथ खुदा सच्चे खुदावंद है खुदा, आप वफादार खुदा है खुदा। खुदा हम बेवफा हो भी जाएं तो खुदा आप वफादार रहते हैं, तो क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं खुदा। आपकी खुदा बेपनाह खुदा बेलौस मोहब्बत के लिए खुदा शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि खुदा हमने नहीं आपने हमसे मोहब्बत किया खुदा, और आपने हमें चुन लिया है खुदा कि हम खुदा दुनिया में से अलग थलग होकर हैं खुदा। आप जानते हैं खुदा हम आपके लिए खुदा तैयार होना चाहते हैं आपकी आमद के लिए खुदा। जो भी खुदा इस ग्रुप की रोया है खुदा, और जो जो खुदा इस कलाम को खुदा इस रोटी को खुदा खाता है खुदा,
आपके कलाम की रोटी को एक आपने कहा कि वो कभी भूखा नहीं रहेगा है खुदा, और एक हम इसी कलाम को, इसी रोटी को लेते रहे है खुदा, जिस तरह एक आस्तर मलका एक मलका बन गई थी खुदा, एक क्योंकि उसमें आपकी मर्जी थी एक, इसी तरह हम आपकी दुल्हन बनना चाहते हैं खुदा, ताकि हम हवा के बादलों में उड़ के आपका इस्तकबाल कर सकें। और एक आप हमें हमारी वो जगह दें एक, आप हमें वो हमारी मिरास दें एक जो एक हमारा हक है खुदा, एकदा हम हमेशा हमेशा आपके साथ रहे हैं खुदा, और एकदा आपका फजल हमारे ऊपर इसी तरह बढ़ता रहे खुदा। इस दुआ को एकदा पूरे ईमान भरोसे तवक्कुल के साथ मांगते हैं एकदा, ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा के वसीले से, आमीन आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you too. हालेलुया। हालेलुया जी। दर्दें ठीक हो जाएंगी, आप ईमान रखें खुदा पे, और जिसके भी दर्द हो रही है वो ईमान से तेल जो है वो अपने जहाँ पे भी दर्द हो रही है लगाएं, खुदावंद आपको शिफा देगा। ठीक है, खुदावंद ने आप सबको टच किया है, क्योंकि आप इस दर्द में भी खुदावंद की हुजूरी में आए हैं, तो वो आपकी ये जो कुर्बानी है आपको जरूर वो कबूल करेगा। ठीक है, तो ईमान से तेल लगाएं और पानी को पिएं। ठीक है, ओके जी, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, गॉड ब्लेस यू टू जी।